नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल कॉमर्स 6 में। आज हम एस्टेट की, पीजीटी स्क्रीनिंग की, चाहे कोई भी कंपटीशन टेस्ट है आपका अकाउंट से रिलेटेड, उन सब की बेसिक जो क्लास है वो स्टार्ट कर रहे हैं। फर्स्ट क्लास है, स्टार्ट करेंगे हम लोग अकाउंट्स के बेसिक टर्म से। उसके बाद धीरे धीरे हम लोग एडवांस पे आते जाएंगे। और हमारी एक और स्ट्रेटेजी क्या रहने वाली है, जो हमारे प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आए थे उसमें से हम एक या दो क्वेश्चन डेली करेंगे। जब तक हम लोगों का सिलेबस कवर होगा, लगभग इतने क्वेश्चन हो चुके होंगे हमारे कि जो प्रीवियस ईयर में जितने भी क्वेश्चन आए होंगे पिछले 5 सालों के अंदर, वो हमारे कवर हो जाएंगे। अभी हम एक या दो क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे, धीरे धीरे हमारा जैसे जैसे लेवल बढ़ता जाएगा, क्योंकि काफ़ी सारे टॉपिक हमारे कवर हो चुके होंगे, तो हम हमारे क्वेश्चंस हैं उनको भी बढ़ा देंगे। एक क्वेश्चन ये और एक इससे से रिलेटेड क्वेश्चन आया हुआ है, वो मैं करवाऊंगी आपको लास्ट में। लेकिन उससे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे अपना टॉपिक जो बिल्कुल बेसिक से है। काफ़ी स्टूडेंट तो ऐसे हैं जिनका बेसिक बिल्कुल क्लियर है, वो तो कहेंगे मैडम इतना बेसिक से आप लोग करवा रहे हो तो कैसे। लेकिन कुछ स्टूडेंट ऐसे भी तो है ना जिनको बिल्कुल बेसिक नहीं आता। गैप इतना हो गया, 5 साल 7 साल से पढ़ाई नहीं कर रहे, अब वो घर पे बैठे हैं या किसी और फील्ड के अंदर टीचिंग का काम नहीं कर रहे, तो वो कहाँ जाएं। उनके लिए भी तो क्लास लगानी है ना। तो इसलिए बिल्कुल बेसिक से उठा के हम लोग एडवांस पे जाएंगे। सबको समझ में आएगा, एक एक पॉइंट समझ में आएगा। गारंटी तो मैं नहीं दूंगी कि मैं कहूँगी एक एक पॉइंट आपको समझ में आएगा, लेकिन अगर आप कोशिश करेंगे तो मज़ा आएगा। चलिए देखते हैं एक बार। सबसे पहले बात करेंगे कि हम लोगों का जो अकाउंट है वो किस बेस पे है। क्या वो सिंगल एंट्री बेस है या फिर वो डबल एंट्री बेस है। डबल इफेक्ट पड़ता है तो बिल्कुल पड़ता है। हम लोग डबल एंट्री बेस पे काम करते हैं। तो डबल एंट्री की स्टार्ट कहाँ से हुई थी, हमारी स्टार्टिंग हुई थी जी 1494 के अंदर। 1494 के अंदर लुकास पेसियोली ने क्या किया था जी, 1494 के अंदर द्विपक्षीय जो अवधारणा दी थी, जिसे हम लोग ड्यूल सिस्टम बोलते हैं। ड्यूल सिस्टम जिसमें हमारे अकाउंट को स्टार्टिंग मिली थी। उससे पहले क्या था, सिंगल एंट्री सिस्टम होता था जनरली। आज भी क्या सिंगल एंट्री सिस्टम यूज़ होता है? बिल्कुल होता है। बहुत से जो छोटे गली मोहल्ले के जो दुकानदार होते हैं, आसपास में बैठे होते हैं, वो डबल एंट्री का यूज़ नहीं करते हैं। एक कॉपी होती है, जो सामान आया वो लिख लिया, जो चला गया वो लिख लिया, और शाम को अपना हिसाब मिलाया, गला मिलाया, कैश मिल गया, फारिग। लेकिन ऐसा हमारी बड़ी कंपनीज में नहीं होता। जब हम अकाउंट सीखते हैं, कभी भी आप किसी भी लेवल पे पढ़ रहे हो, चाहे आप +1 से आपने स्टार्ट किया होगा, तो हम लोगों को एक ही बात समझाई जाती है कि हम लोग किसकी तैयारी करते हैं, हम अकाउंट्स किसके सीखते हैं। बड़ी कंपनी के, बड़ी ऑर्गेनाइजेशन के, बड़ी फर्म के। छोटी मोटी कंपनी जो बिल्कुल लो लेवल पे हैं, जिन पे सिंगल एंट्री सिस्टम है, वैसा हम अकाउंट नहीं सीखते हैं। तो हम किस पे काम करते हैं? ड्यूल सिस्टम पे, ड्यूल एस्पेक्ट पे। ड्यूल एस्पेक्ट क्या होता है? जिसके अंदर 2 पक्ष होते हैं। एक हमारा क्या होता है जी, डेबिट होता है, और एक हमारा क्या होता है, क्रेडिट होता है। नाम और जमा इसको बोला जाता है, डेबिट और क्रेडिट। अब आप ये कहेंगे कि डेबिट और क्रेडिट तो हो गया, इसको कैसे, अब क्या ये है, इक्वेशन बना के देखते हैं कि एक इक्वेशन होती है, बहुत बार क्वेश्चन उसमें से भी आ जाता है। देखिएगा इक्वेशन क्या है। एक है जी हमारी कैपिटल, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, हिंदी में पूंजी बोलते हैं। अब ये कैपिटल क्या होती है? जब भी ओनर कोई भी बिजनेस को स्टार्ट करता है तो वो क्या करता है, अपनी पूंजी लगाता है, अपना पैसा लगाता है। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कैपिटल बोलते हैं। लेकिन वो कैपिटल से ही काम चल जाएगा? मान लो मेरे पास 1 लाख रुपए है, मैंने बिजनेस स्टार्ट कर दिया, क्या मैं 1 लाख से बिजनेस को स्टार्ट कर पाऊंगी? हो सकता है मुझे उसमें लोन भी लेना पड़े, हो सकता है किसी से मुझे बैंक लोन लेना पड़े, कोई आसपास से कोई क्रेडिट लेना पड़े। तो वो क्या हो जाएगा, कैपिटल के साथ साथ अगर हम बात करेंगे अपनी एसेट की, एक हो गया पूंजी क्या हो गई, जो ओनर लगाता है, ओनर जो पैसा लगाएगा, ओनर से बाय ओनर जो मनी लगाएगा बिजनेस के अंदर, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, कैपिटल बोलेंगे, पूंजी बोलेंगे। दूसरा पॉइंट है जी लाइबिलिटी क्या हो गई, लाइबिलिटी पूंजी के अलावा बाहर से जब भी व्यापार कुछ भी उठाएगा तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, लाइबिलिटी बोलेंगे। पूंजी के अलावा जब बिजनेस के अंदर कुछ भी बाहर से लिया जाएगा, किसी भी प्रकार का, चाहे वो शॉर्ट टर्म लोन है, लॉन्ग टर्म लोन है, सब कुछ, वो क्या होगा जी, हमारा लाइबिलिटी हो जाएगी।
तीसरा पॉइंट क्या होता है जी, एसेट होती है, एसेट, जिसे हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, संपत्ति बोलते हैं। अब ये एसेट क्या है, जब हमने पैसा लगाया या हमने किसी बाहर से उठाया तो अब इन दोनों को मिला के क्या बन जाएगा, एसेट। तो हमारी इक्वेशन क्या बनेगी, हमारा समीकरण क्या बनेगा, एसेट, एसेट इक्वल टू कैपिटल प्लस में लाइबिलिटी। अब एक क्वेश्चन कैसे बन सकता है आपका, सीधा सीधा है कि एसेट किसके बराबर होती है, कैपिटल प्लस में लाइबिलिटी। तो फिर लाइबिलिटी किसके बराबर हुई, लाइबिलिटी किसके बराबर हो गई, एसेट्स माइनस में कैपिटल। अब हम लोग जो बेसिक पॉइंट पे आ रहे हैं वो ये है कि द्विपक्षीय कैसे हुआ, ये द्विपक्षीय वाला तो कुछ भी समझ में नहीं आया। अगर हम देखिएगा, अगर हम एसेट को इंक्रीज करेंगे, बढ़ाएंगे कुछ भी, तो कैपिटल अपने आप ही, कैपिटल वाला जो फॉर्म है या लाइबिलिटी है अपने आप बढ़ जाएगी। लाइबिलिटी बढ़ेगी तो एसेट भी बढ़ेगी। इस तरह से कोई भी हम एंट्री करेंगे तो वो हर एंट्री दो पक्ष में होगी, या तो यही प्लस और माइनस हो जाएंगे, या फिर ये प्लस होगा तो ये भी प्लस होगा, अगर ये कम होगा तो ये भी कम होगा। यानी अगर हम डेबिट को बढ़ाएंगे, डेबिट अगर प्लस में होता है तो या तो डेबिट माइनस होगा दूसरा पक्ष और दोनों प्लस माइनस करके नील हो जाएंगे, या फिर डेबिट अगर प्लस होगा तो क्रेडिट माइनस हो जाएगा, क्रेडिट भी प्लस होगा, दोनों ही एंट्रियां प्लस होंगी। ये होता है हमारा द्विपक्षीय। एक पक्ष अगर बढ़ेगा तो दूसरा पक्ष भी बढ़ेगा, उसको बोलते हैं हम लोग द्विपक्षीय अवधारणा। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको समझ में आया होगा। तो ये कुछ पॉइंट्स थे, बेसिक टर्म्स आपकी। थोड़ा सा आपको रिकॉल भी हो गया होगा कि हम लोगों ने कैसे स्टार्ट किया था अपनी अकाउंटिंग, जब हम +1 में पढ़ रहे थे तो वहाँ से हम लोगों ने स्टार्ट किया था, क्या डेबिट हो गया, क्या क्रेडिट हो गया, क्या हमारी एसेट है, क्या हमारी लाइबिलिटी है। ठीक है, और उसके बाद बिल्कुल बेसिक से कराने वाली हूँ आपको। अब मैं आपको बताऊंगी कि डेबिट क्रेडिट तो हो गया, लेकिन ये क्या डेबिट करना है, क्या क्रेडिट करना है, ये हमें कैसे समझ में आएगा। हमें तो कुछ भी याद नहीं है, हम तो बिल्कुल बेसिक से समझना चाहते हैं, तो वो कैसे होगा देखिएगा एक बार। अकाउंट्स की बात करेंगे तो अकाउंट्स के अंदर हमारे 3 प्रकार के अकाउंट होते हैं। नंबर 1 जो हमारा अकाउंट है वो हो गया, एक नंबर 2 हो गया और एक हो गया जी नंबर 3। तो नंबर 1 के अंदर क्या आ जाएगा जी, हमारा पर्सनल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट। नंबर 2 के अंदर क्या हो गया, फिर हमारा हो गया जी रियल अकाउंट, और तीसरा कौन सा हो गया, नॉमिनल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट का मतलब क्या हो गया, पर्सनल, ये चीज़ मेरी पर्सनल है, ये मेरा सब कुछ मेरा है, मेरा अपना है। तो हम लोग इसके अंदर भी 3 पार्ट कर लेते हैं। एक तो हो गया जी इंडिविजुअल, एक हो गया हमारा आर्टिफिशियल, और एक कौन सा हो गया हमारा रिप्रेजेंटेटिव। एक ही वीडियो के अंदर आपके काफ़ी सारे पॉइंट आज ही कवर हो जाएंगे। इसको अलग से आपको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि आप अगर स्टार्टिंग से तैयारी कर रहे हैं तो बुक लेके बैठेंगे कौन कौन से अकाउंट हैं, क्या रूल है, आज ही आपको क्लियर हो जाएगा। बेसिक आज हमारा लगभग कवर हो जाएगा। ठीक है, तो इंडिविजुअल, आर्टिफिशियल और रिप्रेजेंटेटिव। इंडिविजुअल के अंदर क्या हो जाएगा जी, जैसे कि मैं हो गई, राम हो गया, मोहन हो गया, श्याम हो गया, ये सब इंडिविजुअल हैं जो नाम हो गए। मैं हो गई, आप हो गए। ठीक है, उसके बाद आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट कैसे होगा, मतलब कि नाम से समझ में आ रहा है, पर्सनल तो है, तेरा मेरा तो है, लेकिन आर्टिफिशियल है, यानी पर्सनल होके भी पर्सनल नहीं है। तो वो कौन सा अकाउंट हो गया, जैसे कि बैंक का नाम हो गया, बैंक, कोई भी कंपनी जैसे HDFC,
एक्सिस बैंक, RBI, SBI, ये सब क्या है जी, बैंकों के नाम हो गए। कंपनी, कंपनी कोई भी, सियाराम कंपनी, रिलायंस कंपनी, ये सब क्या है, आर्टिफिशियल है। किसी भी कंपनी का नाम आ जाए और पूछ लिया जाए कौन सा अकाउंट है, तुरंत आपने आर्टिफिशियल इंडिविजुअल उस पे, पर्सनल पे टिक कर देना है। फिर आ गया रिप्रेजेंटेटिव, जो किसी को रिप्रेजेंट करे, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन इसमें से आ जाता है कई बार। आउटस्टैंडिंग और प्रीपेड, अगर किसी भी अकाउंट के आगे आ जाता है तो वो रिप्रेजेंटेटिव है। आउटस्टैंडिंग सैलरी हो सकती है, आउटस्टैंडिंग रेंट हो सकता है, आउटस्टैंडिंग कोई भी एक्सपेंस हो सकता है, प्रीपेड कोई सैलरी हो सकती है, प्रीपेड रेंट हो सकता है, प्रीपेड कोई एक्सपेंस हो सकता है। अगर ये आ गया तो हम लोग क्या कहेंगे उसको, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। अब इसका रूल क्या है, इसका रूल है जी, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। ये भी याद होगा आपको, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, यानी कि पाने वाले को डेबिट करना है और जाएगा जो देने वाला है वो क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है, ये भी समझ में आ गया होगा, थोड़ा सा रिकॉल हो जाएगा आपको। डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे हम लोग। आर्टिफिशियल हो गया, ये इसका रूल हो गया। अब आ गए रियल अकाउंट में। रियल अकाउंट, जैसे हम कई बार कहते हैं ना, ये काम रियल में है, सच में है, वास्तव में है। तो रियल के अंदर भी हमारे जितनी भी एसेट्स होती हैं, जैसे कि स्टूल है, बेड है, फर्नीचर है, कुछ भी काउंटर है, फ्रिज है, वो सब क्या है, रियल अकाउंट है। तो रियल अकाउंट के अंदर भी हमारे दो टाइप से एसेट्स होती हैं। कौन सी हो गई, टेंजिबल और इनटेंजिबल। अगर मैं कहूँ कि कुछ चीज़ें तो ऐसी हैं जो हमें दिखाई नहीं देती लेकिन उनकी वैल्यू होती है, जैसे कि पेटेंट है, गुडविल है, तो इस तरह की जो एसेट्स होती हैं वो कौन सी हैं, रियल अकाउंट के अंदर, टेंजिबल और इनटेंजिबल। टेंजिबल जिसे हम छू सकते हैं, जिसे हम देख सकते हैं, जिसे हम महसूस कर सकते हैं, पकड़ सकते हैं, तो वो क्या हो गई, टेंजिबल। बेड है, फ्रिज है, फर्नीचर है, काउंटर है। अब इनटेंजिबल कौन सी होती, छू नहीं सकते, देख नहीं सकते, लेकिन है ट्रेडमार्क। ट्रेडमार्क को हम कैसे छुएंगे, ट्रेडमार्क, पेटेंट, किसी भी चीज़ का पेटेंट ले लिया, अधिकार ले लिया, नाम ले लिया, लोगो परचेज कर लिया, तो वो हो जाएगा इनटेंजिबल। अब इस तरह के अंदर हमें कौन सा रूल फॉलो करना है, ये हो गया जी नंबर 1। तो नंबर 2 कौन सा हो गया, नंबर 2 हो गया हमारा डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। ये आपके दो हो गए, कौन से, रियल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट पे आ जाइए। नॉमिनल अकाउंट के अंदर जितना भी ये बच गया, पर्सनल और रियल, उसके बाद क्या हो गया, एक्सपेंसेस, लॉसेस, प्रॉफिट और इनकम, सारी की सारी किसमें आ जाएगी, नॉमिनल अकाउंट में। अब नॉमिनल अकाउंट के अंदर आ जाएगी तो फिर अब हमने क्या करना है जी, इसका भी रूल देख लेते हैं, इसका देख लेते हैं। डेबिट ऑल लॉसेस एंड एक्सपेंसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड प्रॉफिट। ये आपका रूल हो जाएगा तीसरा, जो तीसरे नंबर पे हमारे अकाउंट होंगे। क्वेश्चन कैसे बन जाता है, कैश अकाउंट कौन सा अकाउंट है, आपको आंसर देने हैं कमेंट करके। फर्नीचर अकाउंट कौन सा अकाउंट है, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 पे है जी HDFC कौन सा अकाउंट है, प्रीपेड सैलरी कौन सा अकाउंट है, आउटस्टैंडिंग रेंट कौन सा अकाउंट है।
इनके आंसर आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। अगर आपने अच्छे से रीड किया है तो फटाफट से आप लोग बता देंगे। तो ये कुछ थोड़ा सा एक बेसिक पॉइंट था जिसके अंदर मैंने आपको सिर्फ यही बताया अभी कि जो डेबिट क्रेडिट क्या होता है और अकाउंट से रिलेटेड डबल एंट्री सिस्टम है हमारा, हम डबल एंट्री सिस्टम पे काम करते हैं, अकाउंट के कुछ रूल है। बाकी का जो पार्ट है हम अगली वीडियो में जो बेसिक रह गया जिसके अंदर हम लोग जर्नल एंट्री कैसे बनाएंगे और कौन सी एंट्री हमारी पेपर में आती है, पिछले 3 सालों में पेपर में जो सी एंट्री आई हुई थी वो कराऊंगी आपको, और साथ ही साथ क्या मिस्टेक हो जाती हैं और उसको हमने कैसे सर्च करना होता है, वो जो बेसिक पॉइंट्स हैं। 2-3 वीडियो में बिल्कुल हमारा बेसिक कवर हो जाएगा। फिर हम लोग क्या करेंगे, एडवांस पे आएंगे धीरे धीरे। एक ही दिन में हम लोग सोचें कि हम आज ही पूरी एस्टेट का कोर्स पूरा कर लेंगे तो फिर उसमें कोई फ़ायदा नहीं है। आता सब कुछ होगा, पेपर में कुछ नहीं कर पाएंगे फिर, ठीक है। चलिए अब जो लास्ट हमारा जो मेन पॉइंट है MCQs का, क्वेश्चन कैसे आया हुआ है और रिलेटेड क्वेश्चन कैसे कैसे हैं वो देख लेते हैं एक बार। पिछली बार की बात करें तो पिछली बार ट्रायल बैलेंस से क्वेश्चन आया हुआ था। ट्रायल बैलेंस से क्वेश्चन आया कि हम लोग तो ट्रायल बैलेंस जब बनाते हैं तो ट्रायल बैलेंस क्या होता है, एक बार वो भी देख लेते हैं कि ट्रायल बैलेंस होता क्या है। ट्रायल बैलेंस है एक ऐसा अकाउंट जो बिल्कुल हम तीसरे नंबर पे पहले क्या करते हैं, जर्नल एंट्री बनाई, फिर हमने लेजर बनाया, फिर हम उसकी समरी बना लेते हैं, एक ट्रायल बैलेंस बना लिया। भी बराबर होना चाहिए, डेबिट साइड और क्रेडिट का जो है वो मिलान करेंगे तो वो बराबर होने चाहिए। लेकिन अगर कुछ मिस्टेक हो जाती है तो हम उसको कैसे पकड़ें और उस मिस्टेक में बैलेंस में क्या फ़र्क पड़ेगा। तो कुछ एंट्री आई हुई थी पेपर के अंदर कि ये कुछ एंट्रीज हैं, इससे क्या हमारे तलपट पे, जिसको तलपट बोला जाता है, ट्रायल बैलेंस बोला जाता है, उस पर फ़र्क पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, या कौन सी एंट्री पे फ़र्क पड़ेगा वो देख लेते हैं। वो आज का टॉपिक कंसर्न था कि डेबिट और क्रेडिट का बैलेंस हमेशा बराबर होगा, या तो डेबिट की एक एंट्री डेबिट ही बढ़ाएगी और डेबिट ही घटा देगी, या फिर क्रेडिट को बढ़ाएगी क्रेडिट को घटा देगी, या फिर अगर डेबिट बढ़ेगा तो क्रेडिट बढ़ेगा ही बढ़ेगा। ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है जिसके अंदर ऐसी एंट्री ना हो। 3 प्रकार की होती हैं, तो डेबिट से डेबिट प्लस माइनस हो जाएगा, या फिर क्रेडिट से क्रेडिट प्लस माइनस होगा, या फिर एक बढ़ेगा तो दूसरा भी बढ़ेगा। अब क्या क्वेश्चन था जी, ट्रायल बैलेंस में 550 रुपीज़ की जो एंट्री है वो सेल रिटर्न बुक के अंदर हो गई, जबकि होनी चाहिए थी परचेज रिटर्न बुक में। क्या इससे ट्रायल बैलेंस में फ़र्क पड़ेगा? बिल्कुल। एंट्री कौन सी होनी चाहिए थी जी, सेल रिटर्न बुक में, यानी कि सेल रिटर्न बुक का डेबिट बैलेंस आता है, तो होनी किस में चाहिए थी, डेबिट में, लेकिन हो किस में गई, क्रेडिट में। तो डेबिट वाला खाली हो गया, इट मीन्स 550 रुपये का फ़र्क आएगा, बिल्कुल आएगा, इसलिए बैलेंस में फ़र्क पड़ेगा। दूसरी एंट्री है इंक्रीज इन संतोष अकाउंट, 50 रुपये संतोष के अकाउंट में बढ़ गए। संतोष का अकाउंट, मान लीजिए संतोष से हमने पैसे लेने हैं तो हमने 50 रुपये डेबिट के अंदर बढ़ा दिए, जबकि मान लो उसके 500 रुपये थे और 550 रुपये कर दिए, 550 रुपये कर दिए उसके, तो ट्रायल बैलेंस में फ़र्क पड़ेगा? बिल्कुल पड़ेगा, क्योंकि हमने उसको कुछ सेल किया होगा तो वो तो हमने कितने का करा होगा, 500 का, और डेटक्स में हमने दिखा दिए 550 रुपये, तो डेबिट और क्रेडिट का जो बैलेंस है वो मिसमैच हो जाएगा, 50 रुपये का डिफरेंस आएगा, इसलिए तलपट पे फ़र्क पड़ेगा। तीसरी एंट्री 50 रुपये की एंट्री है, सेल बुक में लेस कर दी। सेल बुक, मान लो यही सेल बुक की एंट्री है, 50 रुपये की एंट्री लेस हो गई, 450 की एंट्री कर दी, जबकि होनी चाहिए थी 500 की। यहाँ पर 500 है डेटर्स के अंदर और सेल बुक में 450 रुपये लिख दिए, बैलेंस में फ़र्क पड़ेगा? बिल्कुल पड़ेगा, इसीलिए ये भी एंट्री ठीक है। तो अब ऑल ऑफ अबव, आंसर क्या रहेगा, ऑल ऑफ अबव, क्योंकि तीनों में ही बैलेंस चेंज होगा, तो ये एंट्री हो जाएगी जी ऑल ऑफ अबव, ठीक है, ये इसका आंसर रहेगा। तलपट में से क्वेश्चन आया हुआ था। इससे रिलेटेड 1-2 क्वेश्चन और हैं जो मैं आपको बता देती हूँ। सस्पेंस अकाउंट क्या होता है? सस्पेंस अकाउंट जब हमें जल्दबाजी में बैलेंस शीट को देना पड़ता है,
जैसे मान लो हमने 31 मार्च की क्लोजिंग करनी है और हमने अपने ऑडिटर को हमारे इनकम टैक्स रिटर्न भरने के लिए अपनी जो स्टेटमेंट है वो प्रोवाइड करवानी होती है, लेकिन हमारा बैलेंस अभी मैच नहीं कर रहा है। बैलेंस मैच नहीं कर रहा है, या तो डेबिट साइड का या क्रेडिट साइड के बैलेंस के अंदर थोड़ा सा डिफरेंस आ रहा है। मान लो डिफरेंस आ रहा है 1000 रुपये का, तो अब 1000 रुपये की वजह से रुके तो नहीं रहेंगे, हमें एंट्री मिल नहीं रही है, हमने पूरा का पूरा जोर लगा लिया, तो हम उसको सस्पेंस में दिखा देंगे। सस्पेंस में अब ये क्वेश्चन आ जाता है कि अगर डेबिट का बैलेंस ज़्यादा है, तो डेबिट का बैलेंस ज़्यादा है तो सस्पेंस अकाउंट किस में डाला जाएगा? डेबिट का बैलेंस अगर ज़्यादा है तो सस्पेंस अकाउंट क्रेडिट कर दिया जाएगा, और अगर क्रेडिट का बैलेंस ज़्यादा है तो सस्पेंस अकाउंट डेबिट कर दिया जाएगा। ये ध्यान करना है कि अगर डेबिट का बैलेंस ज़्यादा है तो सस्पेंस अकाउंट क्रेडिट करेंगे, तभी ये अकाउंट जो है वो दोनों बराबर हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। क्रेडिट का ज़्यादा है तो सस्पेंस अकाउंट डेबिट को बराबर कर देंगे तो वो भी बराबर हो जाएगा। ये इस तरह के क्वेश्चन आपके तलपट वाले में से आते हैं। पिछली बार ये क्वेश्चन आया हुआ था 2000 जो आपका 2 तारीख को पेपर हुआ था 2 जनवरी 2021 को, उसके अंदर ये क्वेश्चन था। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद करती हूँ कि मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आपने चैनल को अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए। एक और बात मैं आपको बताना चाहूँगी, बिगिनर से लेकर जो बिल्कुल मतलब लर्नर से लेकर जो ट्रेंड पर्सन है, सबके लिए ये सीरीज़ रेलिवेंट रहेगी। क्योंकि आप ये मत सोचिए कि हम लोग बेसिक से कर रहे हैं तो इतना बेसिक हम लोग नहीं करने वाले। बेसिक की ज़रूरत हमें पड़ती है। ABC नहीं सीखते तो हम आज इंग्लिश नहीं बोल पाते, ABC नहीं सीखते तो हम सेंटेंस नहीं कर पाते। अगर हम बेसिक नहीं करेंगे तो हम एडवांस में नहीं पहुंच पाएंगे। बिल्कुल बारीकी से बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो इंटर रिलेटेड होते हैं। अगर आपको बेसिक लर्न है तो आप बहुत सारे क्वेश्चन कर जाएंगे। कल की वीडियो में 2-3 MCQs में कराऊंगी। आज हमने फर्स्ट क्लास थी तो एक ही MCQ से स्टार्ट किया, कल हम 2 MCQ से स्टार्ट करेंगे। ऐसे धीरे धीरे हम लोग उसको बढ़ाते जाएंगे। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में, अगली सीरीज़ में। बने रहिएगा, जुड़े रहिएगा, और साथ के साथ अपने जितने भी आपके ये कह सकते हैं कि आपके जो साथी हैं, आपके जो सहयोगी हैं, आपके साथ पढ़ने वाले, तैयारी करने वाले, उनको भी ये वीडियो शेयर कीजिएगा। थैंक यू।